नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आर्टिस्ट नामा का स्पेशल शो आर्टिस्ट नगरी। आर्टिस्ट नगरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के आर्टिस्ट से मुलाकात करते हैं और उनकी फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और हमारा मानना है कि हर एक आर्टिस्ट की स्टोरी बाहर आनी चाहिए, इसलिए हमने ये शो स्टार्ट किया है। और वैसे ही इस हफ्ते जो आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका नाम है मेघा कपूर, जो कि एक IWS इंटरनेशनल स्कूल की HOD हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हेलो मेघा मैम, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ अरिजीत। थैंक यू सो मच मुझे आर्टिस्ट नामा में इनविटेशन देने के लिए। आई एम रियली ग्लैड कि मैं शो पर हूँ और सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। हाँ जी, पूछिए आप क्या पूछ रहे थे। या सो मैम, अभी मेजर इवेंट्स हो नहीं रहे हैं इतने क्योंकि लॉकडाउन है। सो आपने ये टाइम कैसे निकाला? क्योंकि काफी आर्टिस्ट हैं जो बहुत डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, जैसे कि आजकल न्यूज़ बहुत चल रही है। सो आपके लिए कितना मुश्किल था या कितना आसान था ये टाइम निकालना? वैसे तो सबके लिए एक जैसा ही टाइम है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि हम आर्टिस्ट होने के साथ हम लोग ब्लेस्ड हैं। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को हम अपनी आर्ट के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली पेंट करके, ज्यादा से ज्यादा पेंट करके, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी मेरा माइंड डिप्रेशन की तरफ जा रहा है या मैं बाहर नहीं जा पा रही या मुझे कुछ भी एक्सप्रेस करना है, तो मैं पेंट करती हूँ। मुझे लगता है वो ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो मुझे जिसने मुझे आज तक भी हेल्प किया है। लाइफ का कोई भी मोड़ हो, लाइफ का कोई भी टाइम हो, मैंने सिर्फ पेंट करके उस चीज को फेस किया है और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल हेल्प करता है। दूसरी चीज ये है कि मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कवर की कोविड टाइम में। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे लिए ये टाइम बहुत ज्यादा खराब रहा है, बल्कि मुझे लगा कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं इंटरनेशनली वर्कशॉप्स लेने के लिए वैसे ट्रैवल करती हूँ, बट बहुत सारी इंटरनेशनल वर्कशॉप्स मैं अब जूम के थ्रू ले रही हूँ। तो वो मेरे लिए एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फिजिकली आपकी वर्कशॉप में जब आते हैं तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है ज्यादा अमाउंट पे करना। तो इस तरीके से, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ रिकॉर्डिंग्स आपसे खरीद कर, जिनके पास टाइम नहीं है, कुछ ऐसी लेडीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं फिजिकली वर्कशॉप में, या आप कहीं पर भी जा रहे हो ट्रैवल करने के लिए, तो वो उतना दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाते। लाइक आप साउथ अफ्रीका जा रहे हो या आप फिलीपींस जा रहे हो, आप अगर एक उनको जगह बताते हो तो वहां तक सभी ट्रैवल नहीं कर पाते। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज है। उन लोगों ने भी ये चीज डिस्कवर की है और हमने भी एक पॉजिटिव साइड डिस्कवर किया इस टाइम पे। या सो राइट। सो मैम, आपको अब इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस हो गया, कितने साल हो गए हैं आपको? मैं वैसे तो 2001 से, मतलब 2002 से मैंने जामिया फाइन आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन किया था। 4 साल का डिग्री कोर्स, मैंने प्रोफेशनल डिग्री कोर्स किया था वहां से। बट दैट वाज नॉट इनटू पेंटिंग, दैट वाज इनटू कमर्शियल आर्ट्स। क्योंकि मुझे लगता था कि पेंट, अपनी फीलिंग्स को पेंट करने के लिए मैं कभी भी पेंट कर लूंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि डिजाइनिंग या इलस्ट्रेशंस या बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं आर्ट के, जो सिर्फ आप जब एप्लीकेशन सीखते हो आर्ट का, मतलब आप अप्लाइड आर्ट करते हो, तो आप अपने आर्ट को कौन कौन से सेक्टर्स में लोगों के लिए जो बेनिफिशियल हो पाएगा और आप कैसे अप्लाई कर पाओगे, वो सारी चीजें आप डिस्कवर करते हो अप्लाइड आर्ट के कोर्स में। तो मैंने किया था अप्लाइड आर्ट, और उसके बाद मैं फॉर्चुनेट थी कि मैं अमित जी के साथ जुड़ी। ठीक है, 2004 में मेरी शादी हुई उनसे, और उसके बाद 2000 हमारा कॉलेज, मतलब वो अपना कॉलेज पहले से चला रहे थे
जो एनीटून्स द स्कूल ऑफ आर्ट एंड एनिमेशन, ओके। और ज्यादातर एनिमेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे वो। तो जब इनिशियली जब शादी हुई, उससे पहले से ही मैं उनको जानती थी और उनके साथ कुछ एनिमेटेड मूवीज में, कुछ यूनिसेफ के प्रोजेक्ट्स में, कुछ चीजों में मैं कॉलेज टाइम से ही उनके साथ काम कर रही थी। तो आफ्टर मैरिज फिर मैंने उनसे बोला कि हम फाइन आर्ट्स स्टार्ट करते हैं। एनिमेशन के स्टूडेंट्स तो आप ले ही रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि हम फाइन आर्ट्स स्टार्ट करें, और ऐसी चीजें जो कि ज्यादातर कॉलेज में, दूसरे कॉलेजेस में मिसिंग रह जाती हैं, जो कि मुझे लगता था कि 1 मिनट स्केचिंग करवाना। और क्योंकि जब मैं एनिमेशन के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी, जब मैं फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कर रही थी, तो मुझे लगता था बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेरे कॉलेज के बच्चे और नहीं करते, वो मैं कर रही थी। तो मुझे लगता था कि ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि कॉलेजेस में छूट जाती हैं और जिन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जब हम अपना कुछ ओपन करेंगे तो हम इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये सोचकर हमने 2010 में फाइन आर्ट्स बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री, जो कि अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज से एफिलिएटेड है, वो हमने स्टार्ट किया। और उसके बाद से लेकर अभी तक हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं, प्लस हम दोनों ट्रैवल करते हैं, कभी कभी वाटर कलर वर्कशॉप्स ले रहे हैं। और क्योंकि मैं सेल्फ के लिए, खुद के लिए मैं पेंट करने लगी, तो जब मैं पेंट करने लगी तो ज्यादातर घर के अंदर जो सामान होते थे, जो एलिमेंट्स होते थे, मैं उनको लेकर आने लगी, इसलिए ज्यादा उस तरीके की चीजों की तरफ ध्यान मेरा चला गया। तो मैं तब से ही 2010 से मैं रेगुलर ऑलमोस्ट पेंट कर रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ। वाओ, इसको बोलते हैं एक परफेक्ट कपल, जो आगे जाके क्या कहते हैं बच्चों को, जो कि एक सोसाइटी के लिए काम कर रहा है बेसिकली। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जो टीयर 1 सिटीज हैं उनमें ज्यादातर फाइन आर्ट्स ठीक है, पेरेंट्स भी करने देते हैं, बट जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं उनमें ज्यादातर बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि एक कैरियर के थ्रू नहीं देख पाते हैं इस चीज को। सो मैम आपके पास फाइन आर्ट कॉलेज है, आप उसमें एचओडी हैं, पढ़ाते हैं, आप इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया। सो आप बच्चों को जब देखते हैं तो जो न्यू बडिंग आर्टिस्ट जो होते हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बेसिकली, और वो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं इस फील्ड में? मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल चैलेंजेस भी हैं और मेंटल चैलेंजेस भी हैं। फैमिली का सपोर्ट नहीं होता बहुत सारे स्टूडेंट्स को। मतलब मेरे पास कुछ सालों में ऐसे काफी बच्चे आए। एक मुस्लिम लड़की आई थी, उसका काम बहुत अच्छा था, और वहां पर पोर्ट्रेट्स बनाना और इस तरीके की चीजें एनकरेज नहीं करी जाती। और मैं सिर्फ मुस्लिम या हिंदू की ही बात नहीं है, मतलब ये सभी का एक अलग अलग प्रॉब्लम है, ठीक है? किसी की फैमिली में कोई अलग, एग्जैक्टली सबकी सोसाइटी। कुछ लोग यहाँ पर टैलेंटेड फील्ड्स में जाना अच्छा नहीं समझते, या उनको लगता है कि ये भी कोई काम है, आप तुमने ये क्यों चूज किया। तो ऐसे पेरेंट्स को मैं जरूर बोलना चाहती हूँ कि आई थिंक हम लोग सब आर्ट से सराउंडेड हैं। चाहे हम कोई साबुन यूज कर रहे हैं, कोई टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, कोई मैगजीन उठा रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर उठा रहे हैं, एवरीथिंग इज आर्ट। आप देखो, सोप से लेकर आपके शूज से लेकर आपकी हर चीज से लेकर मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, आप बाहर निकलते हो, होर्डिंग, एवरीथिंग इज डिजाइन्ड, ठीक है? वो किसी ना किसी आर्टिस्ट ने, किसी ना किसी इंसान ने डिजाइन किया है। और मुझे लगता है कि जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों को समझना, कि अगर आर्टिस्ट नहीं होते तो हमारी सोसाइटी कितनी नीरस होती, कितनी खाली होती। तो अगर पेरेंट्स ये चीज को समझेंगे और इस चीज को समझेंगे कि आर्ट का होना या किसी भी आर्टिस्ट का होना कितना जरूरी है, तो हमारी सोसाइटी में बच्चों को ऑटोमेटिकली, जब वो बचपन से ही वो किसी स्कूल में होंगे, तो मुझे लगता है टीचर्स को एनकरेज करना चाहिए, स्कूल्स को ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए कि वो बच्चों की काउंसलिंग करें। अगर जो बच्चा आर्ट में अच्छा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरा खुद का बेटा है, वो बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाता है, बट मैंने बहुत कम बार देखा कि उसको स्कूल की तरफ से कुछ ऐसा सपोर्ट मिला हो कि वो इतने अच्छे स्कल्पचर्स बना रहे हैं। तो उसके एनकरेजमेंट के लिए मुझे उसको एट लास्ट बोलना पड़ता है कि बेटा इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाओ, शायद तुम्हें कोई एनकरेज करेगा तो तुम और
तुम्हारे अंदर Yeah. वो इच्छा जागेगी। Yeah. तो वो चीज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मिसिंग है। और बच्चों को चैलेंजेस, ऑफ कोर्स बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट मुझे लगता है डेली प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी चीज को, आई मीन लाइफ में आपके कोई भी चीज है, जब तक वो आपके लाइफस्टाइल, जब तक वो आपका लाइफस्टाइल नहीं बन जाएगी, तब तक आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। तो अगर आप इनिशियली फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो बहुत सारी स्केचिंग करिए, ठीक है, एवरीडे ड्रॉ करिए, प्लेन एयर करने की कोशिश करिए, जितना आप लाइव बना सकते हैं, जितना आप लाइफ को कैप्चर कर सकते हैं। देन बहुत सारे मीडियम्स ट्राई करिए, सब कुछ ट्राई करिए, बट उसके बाद डेफिनेटली चूज करिए एक टाइम पे आने के बाद कि आपको क्या करना है। डेफिनेटली आपको किस चीज में अपने आप को आगे लेकर जाना है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन डू वंडर्स। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और अ वुमन। यस मैम, सो आपने एकदम सही बोला कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उस चीज को, उतना ही अच्छा आप कर पाएंगे आगे। सो मैम, मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा है और बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क है आपका, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, मैं अपने ऑडियंस को बता दूं। और आप मेघा मैम का आर्ट वर्क देखिए जरूर, आपको बहुत पसंद आएगा।